हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो होम डिपार्टमेंट पुलिस का है, उन्होंने 4000 वैकेंसी जो पुलिस की है उनको रेफर किया है जेकेएसएसबी में। तो अभी तक जेकेएसएसबी ने इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाली। तो ये 4022 वैकेंसी जो है ये पुलिस के डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स में है। अलग अलग कैटेगरीज है, इसमें ऑक्सिलरी पुलिस भी है, इसमें आर्मड पुलिस है, ड्राइवर की कुछ वैकेंसीज है, या कांस्टेबल मेल फीमेल है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया रहेगा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उसके बारे में अभी कोई डिटेल्स नहीं है। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात कि सिलेबस के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट्स है तो इनके लिए हो सकता है अलग अलग सिलेबस होगा। इसलिए जो भी कोई चैनल फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या कोई और आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है कि इसका सिलेबस आ गया है या एक्सपेक्टेड सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये प्रीवियस सिलेबस है जो इससे पहले 19, 17, 16 में था, वही वो दिखा रहे हैं। तो अभी तक जेकेएसएसबी ने इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसकी एज क्या रहेगी, ये सारी कयास आ रहा है। तो इन पे हमें कोई ध्यान अभी नहीं देना है। हाँ, एक बात कि आप इंतजार करें, विद इन डेज जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता लगेगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आप उसमें फॉर्म भरें, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, बीए, बीएससी, बीकॉम हो या कोई एमए वगैरह हो, तो वो आपको तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं अगर आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप फिलहाल जो है एक पोर्शन उठाए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपलसरी इसका पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश हर एक जेकेएसएसबी के एग्जाम में आता है। तो इसमें कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आप पढ़ेंगे, जिसकी आप तैयारी करेंगे अगर अभी तक सिलेबस जो है अपलोड नहीं हुआ है। +2 की बेस पे हो, ग्रेजुएशन की बेस पे, क्योंकि हमने देखा जितने भी एग्जाम जेकेएसएसबी ले रहा है, चाहे फाइनेंस अकाउंटिंग का या पटवारी का या तहसीलदार, नायब तहसीलदार का या टीचर का, या जो भी एग्जाम आज तक हुई, इंग्लिश का पोर्शन कंपलसरी होता है। फिर उसमें 10 मार्क्स होंगे या 20 मार्क्स होंगे, वो डिपेंड करेगा। अब देखिए सुपरवाइजर के लिए भी 10 मार्क्स रखे गए हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है, और नॉर्मली इसमें सेम सिलेबस होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप फिलहाल इंग्लिश को तैयारी करें, इसमें अगर आप आज से मेहनत करेंगे तो वो जाया नहीं होगा। लाइक इसमें आप आर्टिकल्स पढ़े, इसमें आप मॉडल्स पढ़े, इसमें आप टेंसेस पढ़े, इसमें आप प्रपोजिशन पढ़े, इसमें आप नरेशन पढ़े, इसमें सिनोनिम एंटोनिम आप पढ़े, इसमें आप होमोनिम्स पढ़े, इसमें आप प्रोनाउन्स पढ़े, इसमें आप कंजक्शंस पढ़े। तो ये चीजें आप अभी से तैयार करें, क्योंकि ये कॉमन ग्रामर है, आपने 10th 12th में पढ़ा होगा। तो आप इसको फिर एक बार जो है इसके एमसीक्यूज देखें, प्रीवियस पेपर उसमें कैसे पूछे गए हैं, तो इसकी आप पूरी तैयारी, क्योंकि इंग्लिश के 10 मार्क्स तो आपको समझो आपके जेब में है। उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक जो है दैट इज रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी हर एक एग्जाम में होता है, चाहे कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग में आप क्या पढ़ें, मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा आप आर्यहंत की एक बुक लाए, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। वो बहुत अच्छी किताब है। जितने भी एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं जेकेएसएसबी के, तो मैक्सिमम लोग वही प्रेफर करते हैं। और जिन लोगों ने क्वालिफाई भी एग्जाम्स किए हैं ना, तो उन्होंने भी वही टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वो 250 में आती है, तो वो आप लाए। उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, लाइक उसमें ब्लड रिलेशन होता है, उसमें जो होता है स्पीड होता है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो उनको आप समझने की कोशिश करें। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है उसको पूरी तरह से आप पढ़ ले, एक्सरसाइज कर ले और देखें कि ये कैसे होता है। उसमें अलग अलग डायरेक्शन का एक टॉपिक होता है, ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक होता है, इसी तरह उसमें वर्बल नॉन वर्बल जो होता है सीरीज होती है, उसमें कुछ डिफरेंट जो कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है अलग अलग चीजें दी जाती है। तो आप उस टेस्ट ऑफ रीजनिंग को पढ़ ले, ये जो है या ये तो डेफिनेटली इसमें होगा। तो उसके भी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, आप पूरी तरह से उसकी तैयारी कर लें। तीसरा, अगर आप इसके और पढ़ने, क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन आने वाली है, मैं चाहता हूं फिलहाल आप इंग्लिश और रीजनिंग पे फोकस करें। उसके बाद जो है जनरल साइंस, जनरल साइंस का अभी अगर हम देखें तो कोई सिलेबस नहीं दिया है उन्होंने, क्योंकि जनरल सिलेबस में साइंस में अगर हम देखें तो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, एनवायरमेंटल साइंस आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। तो इसमें अभी आप इसको आप रहने दें, क्योंकि जो साइंस है, साइंस का फील्ड काफी लंबा है। इसमें जो सिलेबस आएगा अकॉर्डिंगली आप टॉपिक उसको पढ़े। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी पढ़ना लगेंगे फिजिक्स, तो हो सकता है वहां पे फिजिक्स के वो टॉपिक्स ना हो, तो वो जाया हो जाएगा। इसलिए बेसिक साइंस
साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन ए बी सी, तो वो उनसे क्या प्रॉब्लम होती है, वो किस चीज में विटामिन होते हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। या ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, ये चीजें बेसिक चीजें जो है ये पढ़ सकते हैं आप। या साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, न्यूटन वगैरह इन्होंने कौन सी चीजें बनाई, ये बेसिक चीजें आप पढ़ लें। तो साइंस को आप फिलहाल रहने दें। इसके बाद जो है इसमें मैथमेटिक्स का है, बेसिक मैथ का टॉपिक दिया गया है। तो मैथ भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है कॉमन है, जैसे नंबर सिस्टम इसमें है, इसमें मेंसुरेशन है, इसमें ज्योमेट्री है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अगर आपका मैथ वीक है तो आप किसी मैथमेटिशियन के पास जाएं जो मैथ पढ़ाता होगा, तो उनसे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल या आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैथ नहीं आता। तो ये टॉपिक आप समझ लीजिए, जैसे मेंसुरेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होती है, ये टॉपिक आप किसी मैथमेटिशियन के पास जाए, इनको आप समझने की कोशिश करें। तो उसके बाद रहता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हिस्ट्री तो डेफिनेटली आपको होगा एग्जाम में, और इसमें हिस्ट्री में आप फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, 1857 से लेकर 1947 तक, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा डिस्कशन आता है, गांधी से लेकर नेहरू वगैरह, ये क्वाइट मूवमेंट वगैरह, जो माउंटबेटन प्लान था, जो क्रिप्स मिशन वगैरह था, ये सारी चीजें आप पढ़ ले, वो फिलहाल आप हिस्ट्री में पढ़ ले। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े, डेमोक्रेसी पढ़े, और उसमें जो पार्लियामेंट वगैरह है, प्रेसिडेंट वगैरह, वो चीजें आप फिलहाल बेसिक चीजें पढ़े। इसी तरह ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी भी एक वास्ट टॉपिक है, तो ज्योग्राफी को भी फिलहाल आप रहने दें जब तक सिलेबस नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से अभी आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो आप खुद प्रिपरेशन करें। जो टॉपिक्स मैंने बताए मैं उनको शेयर भी करूंगा, आप इंग्लिश को फिलहाल उठाएं, इंग्लिश ईजी है, इसको समझने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, हर दिन एक एक टॉपिक को पढ़े। आज हमने आर्टिकल पढ़ लिया, इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, इसके टॉपिक उसको देखेंगे, इसका यूज देखेंगे, इसके एमसीक्यूज देखेंगे, या इसकी एग्जांपल्स लेंगे। इसी तरह जब आपको ये इंग्लिश कंप्लीट होगा, फिर आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग को पढ़ें, आप रीजनिंग के टॉपिक उसको पढ़ें, उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर पॉलिटी, हिस्ट्री को पढ़ें, तब तक इंशाल्लाह सिलेबस भी आ जाएगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आपको कहूंगा कि आप अभी तक किसी कोर्स को ज्वाइन ना करें और ना कोई बुक वगैरह लाएं, क्योंकि अभी इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, हो सकता है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस हो, वो भी तब पता चलेगा। फिलहाल आप एक काम करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करके रखें। सारी अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मैं वहां पे दूंगा, और जो भी इसका स्टडी मटेरियल होगा वो वहां पे मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैंने आपको आज कहा इंग्लिश का हम शुरू करते हैं, तो मैं आर्टिकल्स का एक टॉपिक आपको दूंगा, आर्टिकल्स को आप पढ़ ले एंड उनके यूजेस को पढ़ ले, कहां पे यूज होता है, तो एक्सरसाइज कर ले, 2-4 दिन आप इसी में लगा दें, पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर आप एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको पूरी तरह से कवर करें, ये नहीं कि हम चलते रहे हर एक टॉपिक को, हर दिन में 4-4 टॉपिक पढ़े और शाम को कुछ याद है। एक टॉपिक को उठा लिया, उसको पूरा समझ लें, उसकी पूरी हर एक चीज, उसके एग्जांपल, उसका यूज वगैरह सारा पढ़ लें। एक एक टॉपिक कवर हो जाता है तो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी आपको स्लो ही चलना है, ज्यादा फास्ट नहीं, ज्यादा इसमें जल्दी नहीं करनी है कि सारा एक दिन में पढ़ लेंगे। और साथ ही मैं आपको सजेशन दूंगा, आप डायरी रखिए, डायरी को मेंटेन करें, डायरी में आप ये मेन पॉइंट्स जो है नोट करते जाएं साथ साथ। और इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर्स है उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएसबी के बहुत सारे पेपर्स आपके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो मैं ग्रुप्स पे भी वो शेयर करूंगा, तो उनसे भी आपको पता चलेगा कि क्या पूछते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या पूछते हैं, अक्सर इंडिया के बारे में क्या पूछते हैं, और करंट अफेयर्स के बारे में भी कुछ चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो इसलिए पुलिस में, जेके पुलिस में अगर आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें पुलिस में जाना चाहते हैं, आपका शौक है, तो वाकई आपको आज से ही हार्ड वर्क करनी है। इसमें सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, आपको फिजिकली और मेंटली पूरा प्रिपेयर होना है। आप ये ना समझे कि हमारी हाइट ज्यादा है, हम दौड़ते हैं, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, बल्कि आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना है। दोनों चीजें, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी, तब जाके पुलिस में आपको जॉब मिलेगा। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप रहिए हमारी चैनल पे, इंशाल्लाह अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।